हम सब आज जंतर मंतर की इस ऐतिहासिक भूमि पर संकल्प लेते हैं कि वर्ष 2023 में ओपीएस लेकर रहेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। हम संकल्पित हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर आज हम जो आए हैं, हम अपनी पुरानी पेंशन को चाहते हैं। जो हमारे बच्चे 2004 के बाद लगे हैं, उनको पुरानी पेंशन सरकार ने बंद कर दी, नई पेंशन लागू की है जिसका जरा सा भी कोई लाभ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दे। क्या नुकसान है नई पेंशन से? सर उससे फ़ायदा ही क्या है? उससे तो नुकसान ही नुकसान है। क्या नुकसान? नुकसान यह है कि जो हमारी पुरानी पेंशन है, यदि एक टीचर या एक कर्मचारी 1 लाख पर रिटायर हो रहा है तो उसे कम से कम 50% या 45% पे उसको तो वो सैलरी मिल जाती है फिर रिटायर होने के बाद। और नई पेंशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन ही हमारी लागू हो जाए। ये जो जन समूह है, ये जो जन समूह आप देख रहे हैं, ये जन समूह अपनी बात मनवा कर रहेगा गवर्नमेंट से। ये लड़ाई काफ़ी पहले से चल रही है। आपने अभी ये पूछा कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, क्यों आप पुरानी पेंशन स्कीम चाहते हैं? तो सीधी सी बात है कि पुरानी पेंशन स्कीम बुढ़ापे का सहारा है और ये बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसमें हमारी नौकरी जब नहीं होती है, जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जितने भी एम्प्लॉइज़ थे 2004 के बाद सरकार ने नई आर्थिक नीति के अंतर्गत और जो कर्मचारी हैं उनके हितों की अनदेखी करते हुए उसने एनपीएस लागू किया। एनपीएस में सरकार इसका एक बहुत बड़ा पार्ट शेयर मार्केट में लगा देती है। और आज इसी क्रम में हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब 8-8, 10-10, 11-11 लाख करोड़ रुपए वो मार्केट में, शेयर मार्केट में डूब जाते हैं, हमारे हिस्से का जो भी पेंशन का पैसा उसमें लगाया गया है वो उसका क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा? तो अडानी के डूबने से आप लोग डर गए हैं क्या? प्रश्न अडानी का नहीं है, प्रश्न शेयर मार्केट का है। अगर हम चल रहा है क्योंकि नहीं, शेयर मार्केट के हवाले अगर आपने किया है तो पिछला इतिहास ये बताता है कि जिन लोगों को एनपीएस मिली हुई है उन सारे लोगों का ना तो जीवन सुरक्षित है सेवा के बाद, और वो हमेशा रोते रहे। और इस जंग को लंबे समय से लड़ा जा रहा है। सरकार अभी तक उसने ये स्वीकार नहीं किया है, लेकिन हमें भरोसा है कि देर सवेर अगर सभी लोग एक साथ मिलकर इस संघर्ष को जारी रखेंगे तो देर सवेर सरकार को झुकना पड़ेगा और ये हमारी पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसको लागू करना पड़ेगा। हम जिस तरह से लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से हमने ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन अगर हमें इसे बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश स्तर पर लड़ी जा रही है तो हम यही कह सकते हैं सरकार से चेतावनी के रूप में कि हम अमन चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। ये बताओ, आप नया बजट आ रहा है जी, आप लोग क्या सोच रहे हो? बजट में कुछ होगी नया दृष्टि आप लोगों पर? देखिए, उम्मीद तो हमेशा की जाती है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जितनी बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अपनी मांगें रखी हैं, उन पर कभी भी अमल नहीं हुआ है। या तो सरकार खुली बहस करा ले, और सरकार जानती है कि ये हमारी मांगें जायज़ हैं, लेकिन कभी नहीं सुन रही है। लेकिन इसके बावजूद वो सुनने के लिए तैयार नहीं है और हम इस लड़ाई को आखिर दम तक लड़ेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको, जो सरकार है आपकी मांगें सुन नहीं रही है, कैसे देखते हैं? सरकार जो है एक ना एक दिन झुकेगी। 2023 हमारा जो है पेंशन वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। देश का कर्मचारी जाग चुका है, सड़कों पे आ चुका है। आपको पता है हमारा देश गांधी का देश है। गांधी जी ने अहिंसा के बल पर मतलब जो है देश को आज़ाद करा लिया था। ये तो एक छोटी सी डिमांड है, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये सरकार नहीं देगी तो 2024 में सरकार बदल जाएगी, और सरकार बदलेगी, जो सरकार आएगी वो कर्मचारियों का साथ देगी तो वो राज करेगी, अगर वो साथ नहीं देगी तो वो भी बदल जाएगी। तो सरकारी कर्मचारी के देश के बल पे ये देश चल रहा है, ना कि किसी सरकार के बल पे। आज सरकारी कर्मचारी
कर्मचारी काम करना बंद कर दे। तो क्या सरकार जो है इतना जीडीपी ग्रोथ कर रही है, बता रही है कि हमारी जो देश की जो है जीडीपी इतनी बढ़ गई है, आज विश्व में भारत जो है 5वें नंबर पे आ चुका है। वो किसके बल पे आया? क्योंकि कर्मचारियों ने काम किया। 3 दिन पहले 11 लाख करोड़ का नुकसान हो गया भारतीयों का। भारतीयों का 11 लाख, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, भारत लोकतंत्र का देश है। भारत के छोटे मोटे जो नुकसान से भारत का कुछ नहीं होने वाला है। सरकार चाहे तो हमें ओल्ड पेंशन स्कीम बिल्कुल दे सकती है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें जो है हमारे एनपीएस को हटा करके, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा स्वाभिमान है। ओल्ड पेंशन स्कीम एक कर्मचारी का स्वाभिमान है। जब वो रिटायर होता है तो वो स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीता है, क्योंकि हम जो है आरआर रूल से बंधे हुए हैं। हम गवर्नमेंट नौकरी में रहते हुए कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हम केवल सरकार की सेवा करते हैं और सरकार कहती है कि जो सेवा करता है उसको पेंशन मिलनी चाहिए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, हमें पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार के कुछ नेता कह रहे हैं कि अगर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं कहता हूं कि जब राजनेताओं को पेंशन मिल रही है तो क्या देश बर्बाद नहीं हो रहा? आज एक राजनेता जो है 8-8, 10-10 पेंशन ले रहा है। पंजाब सरकार ने मिसाल कायम की है, जो एक बार चुन के आता है उसको और 10 बार चुना है सबको एक ही पेंशन पंजाब सरकार दे रही है। वो काम सरकार को करना चाहिए और कर्मचारी पे जो है पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए, क्योंकि एक हमारी जायज़ डिमांड है। अगर सरकार ये डिमांड जायज़ लागू नहीं करेगी तो आज कर्मचारी कुछ मात्रा में सड़कों पे आया है। हम आने वाले दिन में रामलीला मैदान को भर देंगे और रामलीला मैदान में पूरे देश का कर्मचारी जो है एक संख्या होगी जो जिनको ये समस्या हो रही है, कितनी संख्या होगी? इसमें जो है देश का लगभग जो है जितना कर्मचारी है, अब जो आ रहा है नया कर्मचारी 2004 के बाद का सारा एनपीएस में है। और उस समय क्योंकि जब ये स्कीम लागू की गई तो हमें बताया गया था कि बहुत अच्छी स्कीम है, आने वाले दिनों में एनपीएस जो है कर्मचारी का जो है इतना पैसा दे देगी कि हम मतलब जो है कर्मचारी अपना जीवन आराम से व्यतीत करेगा। परंतु बाद में हमने देखा कि ये तो एक झुंझुना है और जिस प्रधानमंत्री ने ये स्कीम दी वो प्रधानमंत्री लास्ट टाइम तक ये पेंशन स्कीम लेते रहे। अपना जीवन जो है उन्होंने इसी पेंशन स्कीम के सारे अपना व्यतीत किया और वो पेंशन स्कीम लेते रहे। बिना पैसे के कुछ नहीं है, बिना अर्थ कुछ नहीं चलता। तो कर्मचारियों ने एक डिमांड शुरू करी है और इसमें कर्मचारियों के लिए अच्छे संकेत भी प्राप्त हुए हैं। लगभग 5 राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी, जिससे कर्मचारियों में एक जोश आया है कि उन्होंने मांग करी है तो उनका मांग मानी जा रही है। तो ये केंद्र पे 2024 में केंद्र सरकार पे दबाव रहेगा। जो कर्मचारियों के हित की बात सुनेगा कर्मचारी उसका साथ देंगे। और कर्मचारी देखो समाज में एक आइडियल होता है, आम पब्लिक कर्मचारी को देखती है कि वो क्या करता है, वो मार्गदर्शक होता है समाज का, तो वो बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। और लोकतंत्र में देखो वोट में बहुत बड़ी ताकत है। वोट के बल पे कर्मचारी अपना दबाव बना के और अपने हक की लड़ाई जो अपना अधिकार है वो मांग रहा है। कर्मचारी को भीख नहीं मांग रहा, अपना अधिकार मांग रहा है। अभी आपके साथ और कितने संगठन हैं? जितने भी कर्मचारी संगठन हैं दिल्ली में, केंद्र के, स्टेट के, राज्यों के सभी कर्मचारी संगठनों की ये मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। ओपीएस ओपीएस ओपीएस। अगर आपकी डिमांड्स नहीं मानी जाती है तो आगे की क्या रणनीति? ये देखो सांकेतिक धरना है। हमने यहाँ पे एक सरकार से परमिशन मांगी थी कि हम रोज़ करेंगे इसको, लेकिन हमें उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। तो इसको देखते हुए जो हमारे संगठन है सब बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर बात नहीं मानी जाएगी, आज एक दिन का है, फिर कंटिन्यू करेंगे, रैलियाँ होंगी, सड़कों पे उतरेंगे, अपने अधिकारों के लिए जो कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे।